अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं न्यूज़ और मैं हूं अज़का अहमद। हेडलाइंस आप जान चुके, बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करते हैं और सबसे पहले बात करें। पीपल्स पार्टी ने पंजाब में सैलाब पर सियासत की। BISP से सिर्फ 10,000 इमदाद मिलती है, जिसका लाखों का नुकसान हुआ उसका BISP के 10,000 से क्या होगा। हम लोगों को उनके नुकसान के हिसाब से इमदाद करना चाहते हैं, जहां कार्ड के जरिए पैसे देने होंगे दूंगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का DG खान में तकरीब से खिताब। कहा, जरदारी साहब मोहतरम, बिलावल छोटा भाई है, अपने तर्जमानों को समझाएं कहा जा रहा है सैलाब के लिए बैनुल अक़वामी इमदाद क्यों नहीं मांगी जा रही। हम दुनिया से इमदाद मांगेंगे तो NFC का पैसा किस लिए है। अब तक वज़ीर आज़म से एक पैसा नहीं मांगा। बराए मेहरबानी अपने मुफ्त मशवरे अपने पास रखें। आसिफ जरदारी साहब मेरे बुजुर्ग हैं, मैं उनके दिल से एहतराम करती हूँ। बिलावल मेरा छोटा भाई है, मगर मैं ये कहना चाहती हूँ पीपल्स पार्टी के स्पोक्स पर्सन है, उनको समझाएं। सिंध में अब अगर खुदा न खास्ता कोई आफत आती है तो पंजाब उनके साथ खड़ा होता है, और पंजाब में सैलाब आया है तो बात क्या हो रही है? बात ये हो रही है कि BISP के जरिए इमदाद दे लोगों को, 5-5, 10-10 हज़ार रुपया लोगों को दे दो। 5-5 जिसका लाखों का नुकसान हो गया, जिनके घर गिर गए, जिनके 5-5 लाख के मवेशियों का नुकसान हो गया, जिनकी फसलों का नुकसान हो गया, वो बेचारे 10-15 हज़ार रुपये से क्या करेंगे? इसका BISP के 10,000 रुपये से कुछ नहीं बनेगा। तो जो NFC से हमें इतने पैसे मिलते हैं और तमाम सूबों को मिलते हैं, अरबों खरबों रुपया मिलता है, वो किस लिए? अगर मैंने वो मुसीबत में अपने अवाम पे खर्च नहीं करना तो वो मैंने बैंक में रखने के लिए रखे हुए। 200 बसों का ये फ्लीट आया था और 200 बसेस के अंदर से 101 बसेस DG खान डिवीजन के लिए हैं। साउथ पंजाब की बात करके बार बार ये नारा लगाया जाता है, ये लकीर खींचने की कोशिश की जाती है कि वो लकीर नवाज शरीफ की बेटी मरियम नवाज के दिमाग में कहीं नहीं है। साउथ पंजाब में कोई मोटरवे उठा लें, कोई एक्सप्रेस वे उठा लें, कोई सड़क उठा लें, कोई अस्पताल उठा लें, कोई यूनिवर्सिटी उठा लें, कोई स्कूल उठा लें, कोई कॉलेज उठा लें, सब जो है वो अल्लाह के फजल से मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ने, नवाज शरीफ ने, शहबाज शरीफ ने बनाया। जैसे एक माँ अपने बच्चों में तफरीक नहीं कर सकती, एक वजीर आला सूबे का खादिम है, वो अपने अवाम में, अपने सूबे में तफरीक नहीं कर सकता। बिलावल भुट्टो का बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से सैलाब मुतासरीन की मदद का मुतालबा। सैलाब मुतासरीन की फौरी मदद के लिए BISP वाहिद प्रोग्राम है। पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है वफाकी हुकूमत अना की वजह से फैसले कर रही है। बिलावल भुट्टो की कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, गंदम बाहर से मंगवाने के बजाय हमें अपने किसानों को सपोर्ट प्राइस देनी चाहिए। हम कराची में सड़कें बनाते हैं, कोई इदारा आकर ड्रिलिंग कर देता है। बलूचिस्तान के मसले का फौजी हल नहीं, सियासी डायलॉग ही करना होगा। भारत के खिलाफ जंग में कालादम तंजीमों ने दुश्मन मुल्क का साथ दिया। तारीखी तबाहकुन सैलाब आए, उनके लोग दर-बदर हो चुके हैं, बेघर हैं, सड़कों पे रह रहे हैं। हम कैसे कह सकते हैं क्या हम अपने अना की वजह से, या पता नहीं क्यों ये फैसला किया गया है वफाकी हुकूमत की तरफ से, उनको अपना पॉलिसी पे नजरसानी करना चाहिए और बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के थ्रू सपोर्ट दिया जाए फ्लड के जो मुतासिर हो चुके हैं। हमने बेनज़ीर हारी कार्ड शुरू करवाया है, उसके थ्रू हम जो छोटे ज़मींदार हैं, किसान हैं बिटवीन 1 and 25 एकर्स, उनको हम इस कार्ड के थ्रू और CNIC के थ्रू और मुख्तलिफ तरीक़ेकार है वेरिफिकेशन के लिए, वो वेरिफिकेशन करके उनको सिंध हुकूमत सपोर्ट करेंगे और DAP में और यूरिया में हम अपने किसानों को सपोर्ट करने जा रहे हैं। मैं सिंध हुकूमत का शुक्रगुजार हूँ और उम्मीद ये है कि जल्द अज जल्द ये मंसूबा शुरू हो जाएगा। हमारा कोशिश ये है कि जो वीट का क्रॉप है उसको हम सपोर्ट करें ताकि हमें इंपोर्ट करने की ज़रूरत ना हो। वज़ीर आला मीर सरफराज बुगटी का बलूचिस्तान में दहशतगर्दी के खात्मे के लिए ऑपरेशन का ऐलान। कहते हैं दहशतगर्दों से कोई रियायत नहीं होगी, थर्मल इमेजेस की मदद से ऑपरेशन किया जाएगा। बलूचिस्तान में सख्त ज़मीनी और फ़ज़ाई कार्रवाई ज़रूरी है। इंतहा पसंद नौजवानों को वर्गलाने की कोशिश कर रहे हैं। लड़ने वाले का मसला तरक्की नहीं, वो मजदूरों को क्यों कत्ल करते हैं। अफगान अबूरी हुकूमत अपनी सरजमीन दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल न होने दे।
पाकिस्तान में अब जितने भी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनका एक अखट करने की कोशिश की जा रही है। टेररिस्ट ने वो सारे मीडियम्स यूज करना शुरू कर दिए कम्युनिकेशंस के कि जो हमारे इंटेलिजेंस एजेंसीज की कैपेसिटी से बियॉन्ड हो जाते हैं, फिर हम उस पे पहुंच जाते हैं, फिर वो उससे एक स्टेप आगे चले जाते हैं। हुकूमत बलूचिस्तान और हुकूमत पाकिस्तान ने फैसला किया है कि हम सैटेलाइट इमेजेस के जरिए थॉरो ऑपरेशन करेंगे। किसी सूरत पाकिस्तान का ये जो पॉपी फ्री स्टेटस है इसको कंप्रोमाइज नहीं होने देंगे। दिस इज माई प्रॉमिस फ्रंट ऑफ नेशनल मीडिया कि हम नहीं होने देंगे इंशाल्लाह ताला। एशिया कप के सुपर 4 मरहले में पाकिस्तान अपना आखिरी मैच आज बांग्लादेश के खिलाफ खेलेगा। मैच दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में रात 7:30 बजे शुरू होगा। ग्रीन शर्ट्स को फाइनल में पहुंचने के लिए बांग्लादेश को लाजमी शिकस्त देना होगी। आखिरी 5 मैचेस में 3 पाकिस्तान जबकि 2 मैच बांग्लादेश के नाम रहे। जीतने वाली टीम फाइनल में भारत के साथ टकराएगी। तो आपको बताएं, एशिया कप में मुतनाज़े और सियासी बयानबाजी के हवाले से और भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव की आईसीसी में पेशी। आईसीसी ने सूर्य कुमार यादव को आइंदा किसी भी किस्म की सियासी बयानबाजी से रोक दिया है। पीसीबी ने भारतीय कप्तान के खिलाफ आईसीसी को तफसीली खत में मौक़िफ़ अपनाया था कि सूर्य कुमार ने जानबूझकर पहलगाम वाक़या और ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र किया। उधर भारतीय बोर्ड ने भी 6-0 और फायर सेलिब्रेशन पर पाकिस्तानी खिलाड़ियों की आईसीसी से शिकायत करती थी। आपको अपडेट करते चलें इस अहम खबर के हवाले से। आपको बताएं, एशिया कप में मुतनाज़े और सियासी बयानबाजी, भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव की आईसीसी में पेशी हो गई। आगाह करेंगे आपको, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और अमरीकी सदर की बाज़ाब्ता मुलाकात आज वाशिंगटन में होगी। ज़राए के मुताबिक फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर भी मुलाकात में शरीक होंगे। पाक अमरीका ताल्लुकात और खित्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया जाएगा। गजा में जंग बंदी और मसला कश्मीर पर भी बातचीत की जाएगी। पाक अमरीका जंग के बाद इस मुलाकात को आलमी सतह पर इंतहाई अहमियत का हामिल करार दिया जा रहा है। सिफारती ज़राए का कहना है वज़ीर आज़म अमरीकी सदर को दौरा पाकिस्तान की दावत भी देंगे। शहबाज शरीफ कल सलामती कौंसिल से खिताब करेंगे। वज़ीर आज़म गजा में फौरी जंग बंदी, मकबूजा कश्मीर में भारतीय मसालिम समेत अहम इलाकाई और आलमी उमूर पर गुफ्तगू करेंगे। खबर शामिल करेंगे, सुप्रीम कोर्ट ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस की ट्रांसफ़र और सीनियरिटी केस का तफसीली फैसला जारी कर दिया। जज ट्रांसफ़र का इख्तियार अपनी नोयत में आज़ाद है। मुशावरत के अमल में सदर मुमलिकत, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और दोनों हाई कोर्ट्स के चीफ जस्टिस साहिबान से मुशावरत के पाबंद हैं। कुछ हिफाजती इक़दाम और ज़मानतें भी शामिल हैं। इख्तियारात आइन के किसी और आर्टिकल पर मुनहसर नहीं हैं। बुनियादी शर्त यह है कि मुतल्लिका जज की रजामंदी लेना ज़रूरी है। आगाह करें आपको, नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी लाहौर ने सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर इकरा कमल, नदीम मुबारक और मोहम्मद हसनैन शाह के खिलाफ 3 मुकदमा दर्ज कर लिए। तहकीकाती एजेंसी ने तीनों को मौक़िफ़ बयान करने के लिए 3 बार तलब किया, ताहम जानबूझकर तफ्तीश में शामिल नहीं हुए। आपको अपडेट करते चले, नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी लाहौर ने सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर इकरा कमल, नदीम मुबारक और मोहम्मद हसनैन शाह के खिलाफ 3 मुकदमा दर्ज कर लिए हैं। तो दूसरी तरफ सोशल मीडिया ग्रुप्स पर इनकम टैक्स गोशवारों के हवाले से गलत मालूमात फैलाई जा रही हैं। एफबीआर के मुताबिक इस साल इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म 7 जुलाई को वेबसाइट पर जारी कर दिया गया था। कई टैक्स दहिंदगान अपने असासों की मार्केट वैल्यू के खाने में 0 दर्ज कर रहे थे, जिसको रोका गया है। ये मालूमात टैक्स का हिसाब लगाने से मुतालिक नहीं, ना ही इनमें किसी गलती पर टैक्स का कोई नोटिस जारी होगा। प्राइवेट स्कीम के तहत आज़मीन के हज से महरूम रह जाने का खदशा, वज़ारत मज़हबी उमूर ने सुस्त बुकिंग पर तशवीश का इजहार कर दिया है। न्यूज़ ने वज़ारत मज़हबी उमूर का प्राइवेट ऑपरेटर्स के नाम लिखा ख़त मौसूल कर लिया है। ज़राए के मुताबिक गुज़िश्ता बरस 67,000 प्राइवेट पाकिस्तानी आज़मीन हज से महरूम रह गए थे। आपको अपडेट करते चले इस अहम खबर के हवाले से। प्राइवेट स्कीम के तहत आज़मीन के हज से महरूम रह जाने का खदशा, वज़ारत मज़हबी उमूर ने सुस्त बुकिंग पर तशवीश का इजहार किया है। जबकि न्यूज़ ने वज़ारत मज़हबी उमूर का प्राइवेट ऑपरेटर्स के नाम लिखा ख़त हासिल कर लिया है। ज़राए के मुताबिक गुज़िश्ता बरस 67,000 प्राइवेट पाकिस्तानी आज़मीन हज से महरूम रह गए थे। इस हवाले से मज़ीद क्या डिटेल्स हैं, अपने नुमाइंदे जावेद नूर से जान लेते हैं। जी जावेद। जी, प्राइवेट स्कीम के तहत आज़मीन के हज से महरूम रह जाने का फिर खदशा पैदा हुआ है और वज़ारत मज़हबी उमूर ने सुस्त बुकिंग करने पर तशवीश का इजहार किया है।
7 रोज में सिर्फ 1800 दरखास्तें जो हैं जमा हो सकी हैं और वजारत मजहबी उमूर ने हज बुकिंग फौरी तेज करने की हिदायत की है प्राइवेट ऑपरेटर्स को, और तहरीरी तौर पर जो है ये हिदायत है, खत लिखा गया है और प्राइवेट ऑपरेटर्स जो हैं उन्हें कहा गया है कि 19 सितंबर से वो बुकिंग कर सकते थे, लेकिन अब तक वो अपनी बुकिंग करने में नाकाम रहे हैं। बहुत कम तादाद में बुकिंग हुई है और पॉलिसी के तहत प्राइवेट हज की बुकिंग की आखिरी तारीख 17 अक्टूबर है और आज़मीन हज की मुकम्मल फहरिस्त 22 अक्टूबर तक फराहम करना जरूरी है। वाजिबात की बरवक्त अदायगी भी यकीनी बनाना जरूरी है। वजारत मजहबी उमूर ने जो खत लिखा है उसमें कहा गया है कि 90,000 का जो कोटा था उसे कम करके 60,000 किया गया है। ठीक है जावेद, बहुत शुक्रिया आपका अपडेट करने के लिए। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, चेयरमैन पंजाब ग्रुप मियां आमिर महमूद का कहना है वक्त आ गया है कि हम सोचें कि हुकूमत पंजाब हर सरकारी स्कूल में ज़ेर तालीम बच्चे पर माहाना 4,400 रुपये जबकि सरकारी हस्पताल के हर बेड पर 6 मिलियन रुपए खर्च करने के बावजूद नताइज क्यों हासिल नहीं कर पा रही। फर्स्ट यूनिवर्सिटी में 2030 का पाकिस्तान इम्कानात और नई राहें के उन्वान से सेमिनार से खिताब करते हुए मियां आमिर महमूद ने कहा, दुनिया के 10 बड़े ममालिक ने अपनी ज़रूरतों के हिसाब से अपने इंतज़ामी यूनिट्स में इजाफा किया। हमारा अलमिया है कि हम 1947 की आबादी के हिसाब से तश्कील दिए गए इंतज़ामी यूनिट से आगे नहीं बढ़ पा रहे। हमें अगर अपनी नस्लें संवारनी हैं तो डिवीज़न की सतह पर एक सूबा तश्कील देना होगा। तफसीलात इस रिपोर्ट में। फर्स्ट यूनिवर्सिटी में 2030 का पाकिस्तान इम्कानात और नई राहें के उन्वान से सेमिनार तकरीब से खिताब करते हुए मियां आमिर महमूद ने कहा कि तुलबा तलबात से इंटरेक्शन की ये मुहिम हमने एफसेप के चेयरमैन चौधरी अब्दुर्रहमान के कहने पर शुरू की, जिसका मकसद आवाम और बिलखसूस नौजवानों में ये शऊर पैदा करना है कि 3 करोड़ आबादी के लिए 79 साल कबल बनाए गए 4 इंतजामी यूनिट्स अब जवाब दे चुके हैं। गुड गवर्नेंस के लिए पाकिस्तान के तमाम 33 डिवीजन को अलग अलग सूबा बनाया जाए। 33 सूबे होंगे तो किसी के 33 बेटे या भाई नहीं होंगे। हम अभी तक 4 सूबों में रुके हुए हैं। उसका नतीजा क्या निकला? अगर पूरी दुनिया ने खुद को डिसेंट्रलाइज किया और हमने नहीं किया तो उसका कोई अच्छा या बुरा नतीजा निकलना चाहिए था। अगर तो हमने बहुत अच्छा काम किया तो हमें बहुत अच्छे नतीजे मिलने चाहिए थे, हमें दुनिया से आगे निकल जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं है। एफसेप के चेयरमैन प्रोफेसर डॉक्टर चौधरी अब्दुर्रहमान ने कहा कि हमें फैसला करना है कि कैसे पाकिस्तान को एक सुपीरियर और प्रोग्रेसिव मुल्क बनाना है। आज हम आपके पास आए कि यूनिवर्सिटी आपको बताएगी कि कामयाब जिंदगी कैसे गुजारते हैं। हमें समझना पड़ेगा कि कहीं तो सिस्टम में खराबी है। इस तरह चलते रहे तो आगे खड्डों के अलावा कुछ नहीं। फास्ट का जो मुकाम पाकिस्तान में है वो बहुत बड़ा मुकाम है। पाकिस्तान को अगर टेक्नोलॉजी इनेबल किया, किसी भी सॉफ्टवेयर हाउस में जाए, अगर हम टेक्नोलॉजी में मुकाबला कर पा रहे हैं, AI पे मुकाबला कर पा रहे हैं, मशीन लर्निंग में मुकाबला कर पा रहे हैं, डीप लर्निंग में मुकाबला कर पा रहे हैं, साइबर सिक्योरिटी में मुकाबला कर पा रहे हैं, तो हर एक सॉफ्टवेयर हाउस में, हर एक ऑर्गेनाइजेशन में, हर सरकारी इदारे में आपको फास्ट के ग्रेजुएट मिलेंगे। रेक्टर फास्ट यूनिवर्सिटी प्रोफेसर डॉक्टर आफ्ताब मारूफ ने कहा कि हम शुरू से सुनते आए हैं कि पाकिस्तान जब से बना है कुछ लोगों ने हमें बुराइयों में डाल दिया और हमने इन्हीं बुराइयों में खुद को ढाल लिया। सेमिनार के इख्तिताम पर मियां आमिर महमूद ने तुलबा तलबात के सवालात के भी जवाब दिए। वेलकम बैक। ब्रेक के बाद आपको बताएं, सर्कुलर डेट के खात्मे पर ठोस पेशरफ्त। स्टॉक मार्केट तारीख की नई बुलंद तरीन सतह पर। इंडेक्स में दौरान ट्रेडिंग 1200 पॉइंट्स का इजाफा हुआ। 100 इंडेक्स ने 1,59,000 पॉइंट्स का संगे मील अबूर कर लिया है, जबकि 1,255 अरब के सर्कुलर डेट पर बैंकों से मुआहदे ने स्टॉक मार्केट को तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुँचा दिया है। तो दूसरी जानिब रवा माली साल के पहले 2 माह में पाकिस्तान को गैर मुल्की कर्ज और इमदाद के 1 अरब 37 करोड़ डॉलर मौसूल हुए। 1 अरब 34 करोड़ डॉलर कर्ज जबकि 32 मिलियन डॉलर इमदाद कीमत में मौसूल हुए। नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट्स कीमत में 36.45 करोड़ डॉलर मिले हैं। दस्तावेज़ के मुताबिक इस्लामी तरक्याती बैंक से 31 करोड़ डॉलर का कलीलुल मुद्दती कर्ज भी मिला। आपको बताएं, शेख डॉक्टर सालेह बिन हमीद सऊदी अरब के नए मुफ्ती आज़म मुकर्रर कर दिए गए हैं। शाही अदालत ने सऊदी अरब के नए मुफ्ती आज़म का तकर्रुर किया। शेख डॉक्टर सालेह बिन हमीद सऊदी अरब के नए मुफ्ती आज़म और उलमा की सीनियर कौंसिल के सरबराह मुकर्रर हो गए हैं। साबिक मुफ्ती आज़म शेख अब्दुल अजीज़ बिन अब्दुल्ला अल शेख 23 सितंबर को इंतकाल कर गए थे। नए मुफ्ती आज़म शेख डॉक्टर सालेह बिन हमीद 1984 से काबा के इमाम के तौर पर खिदमत अंजाम दे रहे हैं। इसी के साथ इस न्यूज़ बुलेटिन से अभी तक इतना ही। आप देखते रहिए न्यू न्यूज़।